मैं हूं आपके साथ शहरी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी बैठे जेसीबी पर। देवास ग्राम केलौत में अतिक्रमण की कार्यवाही को गलत बताते हुए पूर्व मंत्री विरोध में जेसीबी पर बैठे, जहां जनता ने वर्तमान विधायक मनोज चौधरी के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान लड़ेंगे। पूर्व मंत्री दीपक जोशी का कहना था कि ये एक चाय वाले की दुकान है और क्योंकि सरपंच चुनाव में चाय वाले ने सरपंच को वोट नहीं दिया तो यह बदले की कार्यवाही चाय वाले के साथ ही की जा रही है। हम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के विरोध में नहीं हैं। साल के बाद भूमि जोड़ के और उनको नोटिस जारी किया गया है और ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो हटाई गई हैं और जो शासन में नियम उनके तहत पहले आगे लेकिन कम से कम पहले चाय वाले को किसी माकूल जगह विस्थापित कर दिया जाए ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। वही किसान नेता रविंद्र चौधरी का कहना है कि गरीब चाय वाले की गुमटी को तोड़ने के लिए केलौद गांव में बुलडोजर कुछ इस तरह से आया है जैसे भारत का अतिक्रमण इसी गांव में हो गया है। आज हम सब लोग यहाँ केलौद गांव में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ इकट्ठे होने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमारे किसान परिवार के साथी जो यहाँ पर चाय की छोटी सी गुमटी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में भी आते हैं, ये बिल्कुल और मजदूर की श्रेणी में आते हैं, पंचर जोड़ने का और चाय बनाने का काम करते हैं। ये गुमटी बिल्कुल साइड में है। यहाँ स्थानीय लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सरपंच महोदय है वो यहाँ अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आकर और वोट की विद्वेषपूर्वक राजनीति करते हुए और लोगों के बहकाव में आते हुए एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। इनको मुकेश जी को बार बार 2-3 बार जो नोटिस दिए गए कि आपकी गुमटी यहाँ से हटाओ, उसका इन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भाई मेरी अगर इस दुकान से कुछ समस्या आती है तो जो पंचायत कोटे से जो आप दुकानें बना रहे हो मुझे वहाँ पे दे दो, मैं वहाँ पर विस्थापित होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पर भी इनको जगह नहीं दी गई और जिस तरीके से इनका परिवार का जो पालन पोषण करने का एकमात्र तरीका ये छोटी सी चाय की गुमटी है, इसको जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक हमला बुलडोजर लेकर के यहाँ पे आया है कि लगता है कि पूरे देश का जो अतिक्रमण है यहीं पे हो गया। ये एक पक्षी कार्रवाई है और किसानों को और मजदूरों को दबाने की कार्रवाई है। मैं यहाँ इस वीडियो माध्यम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चाय का जो बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद चाय बेचता था और आज अगर इस तरीके से छोटे गांव में चौपाल पर इस तरीके से चाय लगाने वाले लोगों को हटाया जाएगा, उनके पेट पे लात मारी जाएगी, तो मैं समझता हूं ये एक तरीके से अंग्रेजों के शासनकाल से भी बुरा दौर होगा। इसलिए हम सब लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सारी जनता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम इस एक पक्षी कार्रवाई का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बुलडोजर अगर इस दुकान को हटाने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की लाशों पर से होकर इस बुलडोजर को गुजारना पड़ेगा। जब भी हमारे इस मुकेश की गुमटी को आप हटा पाओगे और जब तक इस गुमटी को विस्थापित करने के लिए दूसरी जगह इनको नहीं दी जाती, जब तक ये गुमटी यहीं रहेगी और इसी तरीके से सुचारू रूप से चालू रहेगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और हम इस गरीब चाय वाले के साथ खड़े हैं और हमारी लाश के ऊपर से ही इसकी गुमटी टूटेगी। जब तक चाय वाले को कोई दूसरी जगह नहीं दी जाती तब तक यह चाय वाला इस गुमटी में चाय बेचेगा। वही देवास जिला प्रशासन की काफी संख्या में केलौद गांव में पहुंच गया है। वही विधायक समर्थक इसे केवल राजनीति बता रहे हैं। जय श्री राम मित्रों, जैसे कि मैं गांव केलौद का निवासी हूं मुकेश चौधरी और मेरी दुकान शासकीय हाई स्कूल के कम से कम 300 मीटर दूर रखी हुई है और जिससे मेरा रोजगार चलता है। स्टेशनरी की और पंचर की दुकान है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण और सरपंच पति श्यामलाल जी चौधरी कहते हैं मुझे कि तूने मुझे वोट दिए क्या और अवैध अतिक्रमण के नोटिस दे दे के मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। तो मुझे इससे अच्छा है कि पहले मेरे अतिक्रमण हटाने के पश्चात अगर मैं भीख मांगू तो उससे अच्छा है कि मुझे अभी गोली मार दो ताकि जनता के सामने मेरी बेइज्जती ना होना पड़े।
और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि पूरे गांव में अवैध अतिक्रमण रखा हुआ है, उससे किसी से दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझसे ही दिक्कत है। ऐसा मैंने क्या किया? राजनीति एक विचारधारा की है, आरोप प्रत्यारोप की रहती है, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति हमारे ऊपर की जाती है, दबाव दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान।